बड़े भाई का रोल अदा करूं। यतीम भतीजी के सर पर हाथ रखकर उसे बहू बना लो। वो ईमान का रिश्ता कैसर के साथ कर देंगे और यूं सब कुछ उनका हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही हूँ कि कुछ दिनों बाद ऑफिस जाना शुरू कर दूं। कमर इब्राहिम और सुल्तान इब्राहिम की डेथ का सुनकर परेशान क्यों हो गई थी? सिर्फ इसलिए कि पहले कैसर को कोई रोकने टोकने वाला था, अब वो बिल्कुल आजाद है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बगैर दुनिया खाली खाली नजर आती है। सिकंदर भाई बैठे बैठो सभी। भाभी, नुकसान तो जिस कदर हुआ है उस पर जितने भी आंसू बहाए जाएं कम है, लेकिन क्या करें, तकदीर के सामने किसी का जोर तो नहीं ना चलता। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने सब्र का हुक्म भी तो दिया है। जी सिकंदर भाई, सब्र के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। यही मैं ईमान को समझा रही थी कि अपने आंसू पे काबू नहीं रख सके। भाभी, तकदीर का लिखा तो इंसान मान लेता है, मगर किसी अपने की कोताही और किसी दुश्मन की साजिश बर्दाश्त नहीं की जा सकती। क्या मतलब है चाची? आप कुछ खास कहना चाहती हैं? हाँ बेटा, अचानक सदमे की वजह से हम सोच ही नहीं सके कि आखिर शहर में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया कि ड्राइवर समेत कमर भाई और सुल्तान भाई दोनों ही जान से हाथ धो बैठे। आपका मतलब है चाची, ये हादसा हुआ नहीं, करवाया गया है? हाँ बेटी, हादसे कराए ही जाते हैं। हर हादसे के पीछे किसी इंसान की गफलत होती है या फिर किसी दुश्मन की साजिश। आपके ख्याल से इस हादसे के पीछे क्या है? साजिश? जी साजिश। ये एक्सीडेंट हुआ नहीं भाभी, कराया गया। जी भाभी, कैसर का ख्याल है कि इस हादसे के पीछे मुराद का हाथ है। मुराद का हाथ? हाँ ना भाभी, उसी के साथ तो आजकल हमारी कारोबारी रकाबत चल रही है। देखो ना ज़िशान, घर का माहौल कितना सोगवार हो गया। हादसा भी तो बहुत बड़ा हुआ है हमारे साथ। इतना बड़ा लॉस जो कभी पूरा नहीं हो सकता। मामू सुल्तान मुझसे बहुत प्यार करते थे, हमेशा मजाक करते रहते थे। मुझे याद है बचपन में जब हमारे घर आते थे तो हमेशा यही कहते, नादिया काश तुम मेरी बेटी होती।
फिर कहते कि कोई नहीं, तो मैं अपनी बहू बना लूंगा। तो मैं उनसे लड़ पड़ती थी, हंसते रहते थे हमेशा। काश ऐसा ना होता। नादिया, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन कैसर को देखो ना, उसे तो किसी की परवाह ही नहीं है। आज भी ऑफिस चला गया वो तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कैसर को भी बहुत दुख है, लेकिन उसे ऑफिस के मामलात भी तो देखने हैं। तुम चाहे जो भी कहो, मुझे कैसर की ये हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर कुछ दिन काम नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ जाता। नादिया, सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर बैठने का क्या फायदा? ठीक है, लेकिन इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज होती है। इसीलिए मुझे तुम अच्छे लगते। तुम हमेशा दूसरों का ख्याल रखते। तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है? नहीं नहीं, तुम वाकई बहुत अच्छे हो। और कैसर तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि वो मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मुझे पता है अच्छे और बुरे की पहचान है मुझे। ये चाहते ये रंजिशी। हाँ समरीन, ये तुमने क्या बहस छेड़ दी इस वक्त। देखो ना भाभी किस कदर परेशान है, और ऐसे वक्त में ऐसी बहस ना। आपका गुस्सा अपनी जगह ठीक है सिकंदर, लेकिन हमें भाभी से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अगर यही बात इन्हें किसी और जगह से मालूम होती तो ये हमारे बारे में क्या सोचती। भाई इन हालात में भाभी को मजीद परेशान नहीं करना चाहिए हमें। और वैसे भी ये मामला तो अब कैसरी को देखना चाहिए। हाँ सिकंदर, इस मामले की जिम्मेदारी कैसर पे डाल दो। नहीं, कैसर बहुत जज्बाती है, वो इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो फिर भाभी ऐसा है कि तमाम घर के अफराद को इकट्ठा कर लेते हैं और मशावरत कर लेते हैं, और जो फैसला करना है मीटिंग करके आप तय कर लें। मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है सिकंदर? अब आप घर के बड़े हैं, आप ये सारे मामलात निपटाएं। आलिया भाभी बेचारी ये काम नहीं कर सकेंगी। जी जी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सबको इत्मीनान में लेना बड़ा जरूरी तो है। मगर पापा की डेथ का मामला मैं खुद डील करूंगी, और अगर पापा का मर्डर हुआ है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। सिकंदर भाई और समरीन काफी देर से आलिया भाभी के कमरे में घुसे बैठे हैं। ना जाने अब क्या साजिश कर रहे हैं। या अल्लाह, मैं क्या करूं? सुल्तान को भी मरने की जल्दी थी, और बेटा उसे किसी बात की परवाह ही नहीं। और जाने कहां चला गया। ज़ीशान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब क्या हुआ ईमान? चचा और पापा का मर्डर हुआ है। मर्डर? ये तुम क्या कह रही हो? ये मुझे समरीन चची ने बताया है। समरीन चाची? मेरे और तुम्हारे पापा का मर्डर हुआ है, ये बात उन्हें कैसे पता चली? समरीन चाची को कैसर ने कहा है। कैसर का ख्याल है कि इस हादसे के पीछे मुराद का हाथ है। मुराद?
लेकिन मुराद की हमसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी नहीं, कारोबारी रकाबत। ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की हवस जो इंसान को दरिंदा बना देती है। नहीं ईमान, मुराद इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतना बड़ा स्टेप उठा सके, और ना ही वो इतना बेवकूफ है कि फांसी का फंदा अपने गले में डाल ले। लालच इंसान को अंधा कर देता है। ईमान, मुराद कॉन्ट्रैक्ट ले चुका है, वो ऐसा क्यों करेगा? तो फिर कैसर ने ये बात क्यों की? वो ईमान, मुझे लगता है क्योंकि मुराद ने ये कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है, हो सकता है कैसर भाई ने इसे अपनी अना का मसला बना लिया हो, जिद पकड़ ली हो, इसलिए शक किया हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई है। ईमान, यू जस्ट रिलैक्स, तुम फिक्र नहीं करो, मैं खुद तहकीक करता हूं सारे मसले की। अगर कैसर की ये बात सच निकली तो देखना मैं मुराद का क्या हश्र करती हूं। आपकी बात ठीक है सर, लेकिन आज का इंसान पैसा कमाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करता है। इसीलिए तो माशरे में फ्रस्ट्रेशन है नौशीन। जिसके पास पैसा नहीं वो तो टेंशन में है ही, लेकिन जिसके पास पैसा है वो उससे ज्यादा टेंशन में। लेकिन एक बात याद रखना, माना कि पैसा बहुत कुछ है मगर सब कुछ नहीं। I'm sorry, मिस्टर मुराद, मैं तो तुम्हें बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था, लेकिन तुम तो बड़े प्लानर निकले हो। मैं कुछ समझा नहीं, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, तंज कर रहे हो, या मेरे ऑफिस आके मेरी इंसल्ट कर रहे हो? मिस्टर मुराद, मैं आज तुम्हें आईना दिखाने आया ताकि तुम्हें इस बात का इल्म हो सके कि मैं तुम्हारी असलियत से भी वाकिफ हो चुका हूं। मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि तुम्हें मेरे ऑफिस आने की जहमत उठाना पड़ी? मर्डर। मर्डर? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इस बात का अंदाजा तो तुम्हें खुद लगाना चाहिए कि जिस शख्स के ताया, अब्बू और अंकल को तुमने बड़ी प्लानिंग से मरवा दिया, उसका दिमाग ठीक है या खराब हो चुका है? मैंने? माथे पर जितने मर्जी हैरानगी के बल डालो मुराद, मगर मैं हकीकत तक तकरीबन पहुंच चुका हूं। तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है कैसर? गलत फहमी? मिस्टर मुराद, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैसर कभी गलत फहमी की बुनियाद पर कोई कदम नहीं उठाता। मैं तो एक्सीडेंट वाले दिन ही समझ गया था कि यह सिर्फ एक्सीडेंट नहीं बल्कि बहुत बड़ी साजिश है। तुम अपनी शिकस्त का बदला मुझसे इस तरह लेना चाहते हो, वरना तुम्हें इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद मैं कमर साहब के बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? यही तो तुम्हारी चालाकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने से पहले यह सब कुछ करवाया होता तो मेरा हाथ डायरेक्ट तुम्हारे गिरेबान तक पहुंच चुका होता। देखो कैसर, मुझे ना ऐसा जुर्म पहले करने की जरूरत थी ना बाद में। कमर साहब एक अच्छे और बासूर इंसान थे। कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम हुआ तो उन्होंने इस फैसले को खुशी खुशी कबूल किया। और हां, अगर खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट तुम्हारा हुआ होता तो फिर मुझ पे शक किया जा सकता था। अब तो ये बात कोई अहमक ही कर सकता है। यही तो तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम मुझे अहमक और अपने आप को बहुत चालाक समझते हो।
तुमने ये सब कुछ हमें कमजोर करने के लिए किया, मगर एक बात मेरी याद रखना कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और अब बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारने के लिए तैयार हो जाओ। ये चाहते ये रंजिश, ये चाहते ये रंजिश। कैसी ये बात अपनी जगह अहमियत रखती है, लेकिन मैं ईमान की वजह से ज्यादा परेशान हूं। क्यों? क्या हुआ ईमान को? मम्मी वो कैसर की बात सुन के जज्बाती हो रही थी। मुझे तो डर है कि अगर कहीं उसने गैर कानूनी, मेरा मतलब है अगर उसने कानून अपने हाथ में ले लिया तो। तुमने उसे रोका नहीं, समझाया नहीं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? मम्मी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात कहां सुनती है। एक तो तुम जवान नस्ल के लोग बहुत जज्बाती हो, बगैर सोचे समझे जज्बात से उबल पड़ते हो, दिमाग से तो सोचते ही नहीं, दिल से सोचते हो। कैसी बात कर रही है मम्मी आप? कोई ऐसा शख्स जिससे पता हो कि उसकी बाप की डेथ नहीं बल्कि उससे उसकी जिंदगी छीनी गई है, उसका क्या हाल होगा? देखो जिशान, मुझे तो लगता है कि ये शोशा तुम्हें और ईमान को घर और बिजनेस की तरफ से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा गया है। देखो जिशान, तुम किसी की बातों में मत आना, ना ही कोई जज्बाती कदम उठाना। ईमान को मैं समझा लूंगी। लेकिन मम्मी अगर कैसर की बात सच निकली तो? तब की तब देखेंगे, फिलहाल तुम अपनी तवज्जो बिजनेस की तरफ दो। मुझे तो लगता है कि सब कुछ कैसर के हवाले किया जा रहा है। नहीं मम्मी, तायम्मी और ईमान के होते हुए ये कैसे मुमकिन है? मुझे तो आपका वहम लगता है। पहले सब कुछ वहम होता है, ख्वाब होता है, फिर कोशिश करके उसे हकीकत बना दिया जाता है। मम्मी मैं ईमान के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। किस रिश्ते, किस नाते के तहत? मम्मी दोस्ती के नाते, कजन के रिश्ते के नाते। तुम इन दोनों रिश्तों के जरिए उसके दिल में कोई जगह नहीं बना सके तो उसकी हेल्प क्या करोगे? मम्मी मैं कोशिश तो कर रहा हूं ना। खाक कोशिश करोगे। एक साथ यतीम होने का गम तो तुम दोनों को इकट्ठा कर नहीं सका। बेशक आप बेगुनाह हैं सर। तो फिर परेशानी किस बात की? क्या आप समझते हैं कि हमारी जेलें जिन लोगों से भरी पड़ी हैं, क्या वो सब के सब कसूरवार और मुजरिम हैं? नौशीन तुम कहना क्या चाहती हो? ये दुनिया है सर, यहाँ बेगुनाह होने की बहुत कड़ी सजा मिलती है। नहीं, मैं नहीं मानता। बेगुनाह शख्स किसी न किसी तरह अपनी बेगुनाही मनवा ही लेता है। इस कदर भी अंधेर नगरी नहीं है। अगर कैसर ने आपके खिलाफ FIR कटवा दी तो फिर आपको एहसास होगा कि यहाँ खुद को बेकसूर साबित करते करते आधी उम्र गुजर जाती है। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली, मगर एक काम मैंने किया ही नहीं, करना तो दूर की बात, मैंने कभी सोचा भी नहीं, और फिर बगैर सबूत के कैसर मुझ पर FIR कैसे कटवा सकता है? हमारे मुआशरे में जाली सबूत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है सर। यहाँ किसी बेकसूर को सजा दिलवाना बहुत आसान है सर, लेकिन एक मुजरिम को सजा दिलवाना बहुत मुश्किल काम है। चलो सोचते हैं क्या करना चाहिए। ये बात तय है सर, अब कैसर आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। मेरे जहन में एक और बात आ रही है। वो क्या? कैसर को
कॉन्ट्रैक्ट ना मिलने का बहुत गुस्सा है आप पर। हाँ, इसके अलावा हमारे दरमियान तो कोई दुश्मनी ही नहीं। अगर आप कहें तो मैं कैसर से बात करूं? क्या आप आइंदा उसके मुकाबले में खड़े नहीं होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान को झूठ से इस कदर भी नहीं डरना चाहिए कि वो सच बोलना ही छोड़ दे। मैं सच पे हूं और सच की राह में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं उन्हें फेस करूंगा। क्या ये सारे अमीर लोग एक जैसे होते हैं? नहीं नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं तो उन लोगों की बात कर रही हूँ जो अपने थोड़े से फायदे के लिए दूसरे की जान तक ले लेते हैं। नादिया, क्या ये 5 उंगलियां बराबर हैं? नहीं तो इस तरह सब इंसान भी एक जैसे नहीं होते। मगर ईमान, जब से मुझे ये पता चला कि मामू लोगों का हादसा नहीं हुआ बल्कि करवाया गया है, मुझे सारे अमीर लोग एक जैसे लगने लगे हैं। सब नहीं, सिर्फ मुराद जैसे लोग। मैंने सारा को अपनी बहू बनाने का सोच रखा है। अब होगी तसल्ली? आलिया भाभी के करीब होने की कोशिश करो, बाद में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अम्मी, मैं सारा से शादी नहीं कर सकता। मेरा रास्ता छोड़ो। अगर ना छोड़ूं तो? मेरे रास्ते से हट जाओ। मुराद ने सारा के साथ शादी करने से इनकार कर दिया। खुदा के लिए ऐसा ना कहीं। मैंने उसे कहा है कि ईमान तुम्हारी बजाय जिशान को पसंद करती है। सारा तो ठीक है ना? मैं क्या जानूं आपा, सारा घर में नहीं है। कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसा